मृत्यु एक अटल सत्य है और प्रकृति का नियम भी है। हमें ना चाहते हुए भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। आइए चलते हैं एक पौराणिक कथा की तरफ, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इस सत्य को स्वीकार करके ही हम सब भारहीन जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्राई टू सीरियस पर। एक समय की बात है, भगवान शिव की नगरी में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था श्री। श्री भगवान शिव का इतना बड़ा भगत था कि भगवान शिव उनको साक्षात दिखाई देते थे और भगवान शिव से श्री की बात भी होती थी। जो आदेश भगवान शिव की तरफ से श्री को मिलता, उसी हिसाब से वह अपने कार्य करता था। श्री का स्वभाव भी ऐसा था कि ना तो वो कभी किसी के बारे में बुरा सोचता और ना ही कभी किसी का बुरा करता, बस अपने ईश्वर के नाम का सुमरण करता रहता था और ना ही उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना थी। एक बार श्री के बड़े भाई की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है और तबीयत इतनी खराब हो गई कि उनको पास के गांव में एक वैद्य के यहाँ ले जाना पड़ा। वैद्य ने अपनी तरफ से कुछ दवाइयाँ उसके भाई को दी, लेकिन फिर भी श्री के भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। यह सब लगभग 3 दिन तक चलता रहा। उसके बाद वैद्य ने श्री को कहा कि इससे ज़्यादा मैं आपके भाई का उपचार नहीं कर सकता। अब तो तुम भगवान पे भरोसा रखो, वही कुछ कर सकता है। श्री के ऊपर मानो ये बात सुनते ही कहर सा छा गया। वो रोने लगा और वैद्य के सामने हाथ फैलाकर मिन्नतें करने लगा कि वो उनके भाई की जान को बचा ले। लेकिन वैद्य ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझसे जितना हुआ मैंने किया, अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। तभी श्री को भगवान शिव की याद आई और उसने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव तभी श्री के सामने आ गए और श्री से पूछा, क्या हुआ? श्री ने कहा कि आप तो भगवान हैं, फिर भी आप मेरे भाई की जान कैसे ले सकते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि देखो, इसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। एक बात याद रखो, ये विधि का विधान है। अगर तुम्हारे भाई का सही समय नहीं आया है तो मृत्यु उसके समीप तक नहीं आएगी, परंतु अगर उनका समय आ गया है तो उनको मृत्यु से मुक्ति कोई नहीं दिला सकता। ये सुनकर श्री भगवान शिव के साथ लड़ने लगा और उनको कहने लगा, क्या मैंने यही दिन देखने के लिए और यही बात सुनने के लिए आपकी इतनी कठोर तपस्या की थी? भगवान शिव श्री को कहते हैं, ये प्रकृति का नियम है और मैं नियम से बाहर कदापि नहीं जा सकता। भगवान शिव ने श्री को काफ़ी समझाने का प्रयत्न किया, परंतु श्री तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तुम्हारे भाई की जान बचा लूँगा, पर तुमको एक कार्य करना पड़ेगा। श्री ने एकदम से कहा कि ठीक है, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, बताओ क्या करना होगा। भगवान शिव ने श्री को कहा कि तुम जाओ और अपने गांव में किसी के भी घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, मगर शर्त यह है कि जिस घर से तुम अनाज लेकर आओगे उनके घर में कभी कोई मृत्यु न हुई हो। श्री ने बिना कुछ सोचे समझे ही हामी भर दी और एक मुट्ठी अनाज लेने के लिए निकल पड़ा। श्री शाम तक पूरे गांव में घूम चुका था, परंतु अनाज तो सबके घर में था, लेकिन उसे कोई ऐसा घर
नहीं मिला जिसमें आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। थक हार कर श्री एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तब उसने सोचा कि हमारे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिनके घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। श्री वापिस जाकर भगवान शिव को कहता है कि मुझे आपके बताए अनुसार अनाज तो नहीं मिला, परंतु एक शिक्षा जरूर मिली कि मृत्यु एक कड़वा सत्य है जिससे हर एक जीव को गुजरना पड़ता है। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और श्री को समझाते हैं, आज तक संसार में कोई जीव ऐसा पैदा नहीं हुआ है जिसने मृत्यु को पराजित किया हो। ये विधि का विधान है और एक ना मिटने वाला सत्य है, और जो व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है उसके सगे संबंधियों या घर परिवार में मृत्यु होने पर उसको दुख तो जरूर होगा, परंतु वो व्यक्ति भारहीन जीवन व्यतीत कर सकेगा। फिर कुछ महीनों बाद श्री के भाई का देहांत हो जाता है। श्री को दुख तो होता है परंतु उनका मन शांत रहता है। दोस्तों, मृत्यु पर दुख तो सभी को होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके साथ बीते समय की बस याद आती है, परंतु ये एक अटल सत्य है। इसको स्वीकार करके ही आगे बढ़ना जीवन कहलाता है। और जो व्यक्ति मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर लेता है उसे कभी कोई कष्ट तोड़ नहीं सकता, और वो व्यक्ति हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।